अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार दो तरीके से होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। और संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार से होते हैं। एक घर्षण द्वारा होता है, दूसरा चालन द्वारा होता है। तो घर्षण द्वारा होने का मतलब कि दो वस्तुएं आपस में रगड़ा जाए तो दोनों पर क्या होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जबकि चालन द्वारा क्या होता है कि चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। ये मान लीजिए कि आवेशित है और ये अनावेशित है। तो आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु लाने पर, तो जब संपर्क किया जाता है तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और आवेश अनावेशित वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर बराबर आवेश न हो जाए, जब तक कि दोनों पर बराबर आवेश नहीं हो जाए। इस प्रकार के आवेशन में दोनों पर चार्ज एक जैसे होंगे। अगर इस पे आवेशित वस्तु धनावेशित है तो अनावेशित वस्तु भी धनावेशित हो जाएगी उसके संपर्क में लाने पर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में ये देखा गया कि घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले वस्तु क्या होते हैं, उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, करते हैं तो उस पर ऋणावेश, वह जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर धनावेश आ जाता है, उस पर धनावेश आ जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण, दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है।
तो इस प्रकार के आवेशन में करते क्या है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने से दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण के विपरीत आवेश आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो दोनों क्या है, अनावेशित है। इसमें अनावेशित वस्तुओं को ही आवेशित करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में अनावेशित वस्तुओं को ही आवेशित करते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने से एक दूसरे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश। तो जो इलेक्ट्रॉन इनमें से ग्रहण करेगा उस पर क्या होगा, ऋणावेश, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। अब और भी कुछ पॉइंट इसमें लिखते हैं कि इसमें कुछ और पॉइंट लिखते हैं, रगड़ने की प्रक्रिया में कौन से पदार्थ किससे रगड़ा जाए तो कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए कि इधर एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो इस पर धनावेश जो भी होगा इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश होगा। यहाँ पर जो भी लिखेंगे उस पर ऋणावेश होगा। जैसे कांच की छड़ को रेशमी कपड़ा से रगड़ा जाए, किससे रगड़ा जाए, रेशमी कपड़ा से, नहीं दिख रहा है, रेशमी कपड़ा से रगड़ा जाए, कपड़ा से, रेशमी कपड़ा। तो रेशमी कपड़े पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, और कांच की छड़ पर क्या होगा, धनावेश आएगा। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को दो चीज से रगड़ते हैं। पहला प्लास्टिक छड़ से, प्लास्टिक छड़ से रगड़ने पर, प्लास्टिक छड़ पर ऋणावेशित, बिल्ली के खाल पे धनावेशित। इसमें दूसरा है कि एबोनाइट छड़ से रगड़ने पर, एबोनाइट से रगड़ने पर, तो एबोनाइट पर निगेटिव और बिल्ली के खाल पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला होगा ऊनी कपड़ा, ऊनी अगर ऊनी कपड़ा को एम्बर या अंबर भी बोलते हैं, एम्बर से रगड़ते हैं, या एबोनाइट से रगड़ते हैं, या प्लास्टिक छड़ से रगड़ते हैं, या ये कह लो कि रबड़ से रगड़ते हैं। तो इन चारों चीज़ों पर क्या प्राप्त होगा, ऊनी कपड़ा से रगड़ने से निगेटिव चार्ज होगा, जबकि ऊनी कपड़ा पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो घर्षण द्वारा आवेशन रहा। अब समझते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। दूसरी स्लाइड लेते हैं, चालन द्वारा आवेशन पढ़ते हैं। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन, तो इसमें लिख लेते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा ये हो गया, ऐसे करके ठीक है। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, इस चालन द्वारा में हम दो वस्तुएं लेते हैं, एक आवेशित वस्तु होती है और दूसरा
अनावेशित वस्तु लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखा दें कि एक वस्तु ये है जिस पर ये पहले से आवेशित है, ये धनावेशित है, पहले से धनावेशित है। हमारी पेन लग रहा है खत्म हो गई, पहले से धनावेशित है, और एक वस्तु और लेते हैं जो अनावेशित है। ये अनावेशित है यानी उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये क्या है? उदासीन है, इसको कह सकते हैं उदासीन है, या इसको ये भी कह सकते हैं अनावेशित यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्या है? धनावेश है। तो अब क्या करते हैं कि इसका विभव कुछ ज़्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास दो रॉड है, एक ये इसको गर्म किया हुआ है और ये हमारे पास ठंडा है। तो गर्म रॉड को हम ठंडे रॉड के संपर्क में लाते हैं तो उसमें क्या होगी? गर्म रॉड से यानी गर्म छड़ से ठंडे छड़ की ओर प्रवाहित होगी। कब तक प्रवाहित होगी? जब तक कि दोनों का ताप क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। जैसे ही दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम करते हैं। तो इसका विभव, ये विभव 1 है, इसका विभव कुछ और है, इसका विभव कुछ और है। ये उदासीन है, इसका विभव कुछ और होगा। अब क्या करते हैं कि इन दोनों वस्तुओं को एक चालक तार द्वारा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चालक तार द्वारा क्या करते हैं? चालक तार से क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। तो आवेश इस वस्तु से क्या होगा? उदासीन वस्तु में आएगा। तो इस पे लिख देते हैं ये कैसी वस्तु है? आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है। अब यहाँ से क्या होगा? चालक यहाँ पर आएगा। तो ये कब तक प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों पर क्या हो जाए? आवेश बराबर न हो जाए, दोनों पर आवेश बराबर न हो जाए। तो जैसे कि आप जैसे ही जोड़ें इसको, तो इसका हम दूसरा फिगर बनाते हैं। यहाँ पर इसके पास टोटल कितने चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इस पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये गोला आ जाएगा यहाँ पर। इस पे भी कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों पर क्या हो गया? बराबर चार्ज हो गया, यानी दोनों पर बराबर क्या हो गया? आवेश हो गया। तो इसमें हम यही लिखते हैं कि चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक द्वारा जोड़ा जाता है। तो वही किया गया कि इस प्रकार के आवेशन में एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु द्वारा एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है। तो और चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है। जोड़ने के पश्चात आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा? प्रवाहित होगा। यानी जो आवेशित वस्तु है उसका विभव क्या है? उच्च है, और उदासीन वस्तु है उसका विभव क्या है? निम्न है। तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा? प्रवाहित होगा। तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का चार्ज आपस में क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। और इस प्रकार की आवेशन की प्रक्रिया में क्या होते हैं? दोनों पर चार्ज समान परिमाण के समजातीय होते हैं। अगर आवेशित वस्तु धनावेश है या धनावेशित है तो उदासीन वस्तु भी क्या होगी? धनावेशित होगी। यदि आवेशित वस्तु ऋणावेशित है तो उदासीन वस्तु भी क्या होगी? ऋणावेशित होगी। तो आइए लिखते हैं, जो पॉइंट हम समझे उसी पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि चालन द्वारा आवेशन में चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को
आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ा जाता है? चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। आवेशित वस्तु से आवेश जोड़ने पर क्या होगा? आवेशित वस्तु से आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर वह विभवांतर शून्य न हो जाए। शून्य न हो जाए। चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समजातीय आवेश प्राप्त होते हैं। दोनों वस्तुओं पर समजातीय आवेश प्राप्त होते हैं। समजातीय आवेश प्राप्त होते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, फिर से यहाँ पे समझते हैं कि चालन द्वारा आवेशन में जो आवेशित वस्तु होती है उसका विभव क्या होता है? उच्च होता है। तो इसका विभव क्या है? लिख सकते हैं उच्च विभव। क्या है इसका? उच्च विभव है। इसका उच्च विभव है। और इसका विभव क्या है? निम्न है, यानी निम्न विभव है। तो आवेश इधर से क्या होगा? उदासीन वस्तु में प्रवाहित होगा। ये तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए? समान न हो जाए और इनके विभवों का अंतर क्या हो जाए? शून्य न हो जाए। यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ लिखते हैं इसमें। नोट
नोट पॉइंट है इसमें। नोट पॉइंट देख लो तो आगे लिखते हैं, नोट पॉइंट है ये। तो आगे है ये, जब दोनों गोला एक जैसा हो, जब दोनों गोला एक जैसा हो, जब दोनों गोला एक जैसा हो, अर्थात ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान पदार्थ और त्रिज्या क्या हो, बराबर हो। तो इन दोनों गोले पर आवेश कितना कितना होगा। जैसे मान लो कि एक हमारे पास ये गोला है, इस पर +4 कूलम आवेश है, और ये और गोला है जिस पर -2 कूलम आवेश है, तो ये धनावेश है। और इसको हम क्या करते हैं कि एक चालक तार द्वारा हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश अगर हम कहें निकालने के लिए, कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो +4 + -2। हमने बताया था कि जब भी आवेश को जोड़ेंगे चिन्ह सहित जोड़ेंगे, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। यानी ये क्या करेगा, इस पर 2 आवेश जाएगा, तब जाकर दोनों का बराबर, इसमें से 2 कूलम आवेश इसमें क्या होगा, जाएगा, तब जाकर ये क्या होगा, धनावेश होगा, तब जाकर ये धनावेश होगा। तो यहाँ पर समझते हैं, तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों का। यहाँ से एक चीज़ और हम देखते हैं कि इस पर भी 2 कूलम का चार्ज है, इस पर भी 2 कूलम का चार्ज है, तो इनको दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, 2 से भाग दे देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा आवेश आएगा। तो आगे देख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर इसको इधर करके। जैसे मान लो कि हमारे पास एक गोला ये है और एक गोला ये है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा, कितना आवेश होगा प्रत्येक पर, बताइए। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर +4 है, इस पर कितना है, -2 है, तो प्रत्येक पर कितना आवेश होता है, तो प्रत्येक पर आवेश बराबर, प्रत्येक पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 + 4 -2/2, यानी कितना आ जाएगा, 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कूलम इस पर हो जाएगा, 1 कूलम इस पर हो जाएगा धनावेश। जबकि पहले क्या था, इस पर 4 कूलम का था, इस पर दोनों को जोड़कर 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो प्रत्येक गोले पर आवेश निकल जाएगा, प्रत्येक गोले पर आवेश निकल जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन।